जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 25 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 25 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपका लक आपके फेवर में आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं बड़े इगोइस्ट थे, लेकिन अब ये आपको लेके होपफुल हैं। मे भी आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, पैसा कमाने लगे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब बहती गंगा में हाथ धो लो। लेकिन दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ है नहीं, या तो आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने इन्हीं को अपने दिल में बसा लिया है मे बी, या फिर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं। ये पार्टनर या तो आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या किसी और के। ओके, यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 7, 9, 5, 7, 16, 8 एंड 1। ये 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 10। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके पार्टनर शेयर मार्केट में हो सकते हैं, हो सकता है ये बैंक कैशियर या पैसे से जुड़े किसी काम में हो सकते हैं, या ये पैसा इन्वेस्ट बहुत करते रहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्वेस्ट करने में इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मे बी अगर इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे तो उसमें इनको कोई प्रॉफिट हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब इनको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें बेटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी दिख रही है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि ये आप ही को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। यस, एंड अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मे बी इन्होंने चीज़ों को लटका रखा था पहले, क्योंकि यहाँ पे वक्त फेवर में आ चुका है। टाइम अब जैसे डिवाइन टाइमिंग होती है जो, वो टाइमिंग आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर पैसे को लेके पहले किसी तरह की क्राइसिस में जूझ रहे थे एंड अब इन्होंने शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा करके या कहीं से कुछ ऐसा किया है, मतलब पैसा डबल हो गया, या इन्होंने जो भी एफर्ट किए थे वो सब के सब रंग लाए हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं। तब इनको नीड हो रही है कि अब सब कुछ फिट हो गया है, अब मैं अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकता हूँ या उसे एक्सेप्ट, उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ये वाली सिचुएशन दिख रही है कि जैसे दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई सक्सेस इनको मिली है एंड जिसके बाद इनका फोकस आप पर है। लेकिन शायद आप इनको ईगो शो कर रहे हैं। मे भी इन्होंने पास्ट में किया हो, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये आपको ईगो शो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि तब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मतलब ये आपको इग्नोर करते होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अवेयर नहीं होंगे, उतने ज़्यादा आपकी फीलिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे। इसका मेन रीज़न यहाँ पे फाइनेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते थे लेकिन इनके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे। मे भी इन्होंने ये बात आपसे शेयर ना की हो। 7 and 9, 16। ओके, 16 का मतलब यहाँ पे आप लोग, आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई टॉवर मूवमेंट आ गया। मतलब आपको ये लगने लगा कि जैसे ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को उस लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक इंसल्ट वाली फीलिंग हुई
एंड इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। मे भी आपको लगा कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड है, इनका फोकस हमेशा अपने पैसे पे रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आपको सारी खुशियाँ देना चाहते थे, ये आप ही के लिए लगे हुए थे, लेकिन मे भी आप लोग आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक दूसरा भी सिचुएशन होती है, हमेशा जैसा दिखता है वैसे ही नहीं होता है। ओके, पार्टनर कभी कभी लेस एक्सप्रेसिव होते हैं तो लोग गलत एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सारी खुशियाँ देना चाहते थे, लेकिन इनको पता था, मतलब इंसान प्रैक्टिकल, जैसे कि यहाँ पे इमोशनल बहुत हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होने का सिर्फ एक ही कार्ड आया है, मतलब अर्थ एनर्जी का। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बेसिकली इमोशनल ही हैं, लेकिन इनको इतना भी पता है, जैसे बुद्धू पार्टनर नहीं है आपके कि इमोशन में बह गए, खड़े हो गए कि भाई मुझे तुमसे शादी करना है, मैं तुम्हें पलकों पे रखूंगा, तो पलकों पे कोई रह नहीं पाता है। रहने के लिए आपको घर ही चाहिए होता है, खाने के लिए आपको खाने ही चाहिए होता है, आप किसी के मतलब यस, तो बस वही चीज़ है कि इनको पता था कि आपको रखने के लिए, आपको आपके प्रोवाइडर बनने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, आपकी फैमिली में आपका हाथ मांगने के लिए इनके पास इतना होना चाहिए कि कोई इनको मना ना करे, इनको अशम्ड फील ना हो, एंड आफ्टर मैरिज ये आपको किसी तरह की कमी ना होने दें। इस वजह से इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन शायद आपको इन्होंने सब कुछ नहीं बताया, जिस वजह से आपने सोचा कि ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 21 चीज़ें अब पलट चुकी हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में, यस, यहाँ पर अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते थे, आते थे फिर गायब हो गए, फिर गायब हो गए, एंड आप उस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी, आप काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि ये चक्कर क्या है, ये चाहते क्या हैं। तो इसका मेन रीज़न इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इनका फोकस तब ज़्यादा था। ओके, लेकिन अब ये दिख रहा है कि अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको सक्सेस मिल चुकी है, एंड अब ये तैयार हैं आपको अपनाने के लिए। ये देखिए, इनको क्लियरिटी आ चुकी है, एंड ये आपको भी क्लियरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप बहुत सारे नेगेटिविटी में बंध चुके हैं। आपके अंदर, मतलब मुझे दिख रहा है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मे बी आपका कोई पास्ट रहा है, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकल के आए हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाए हैं। कोई ऐसा पास्ट है आपका जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मुझे ज़्यादातर आपके डिवोर्सी होने का या फिर किसी नार्सिसिस्ट के साथ मैरिड होने के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपने देखा है, लवर्स भी थे तो भी आपका पार्टनर कोई बहुत ही बुरा इंसान था, जिस फियर से आप निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी वही कार्ड आया था, ये देखिए, कंफर्ट जोन ऐसा है कि आप कह रहे हैं नहीं 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 शादी नहीं, लोग प्रपोज कर रहे हैं लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे हैं। ये कंफर्ट जोन है, ये ऐसा है कि मतलब आपको लग रहा है कि किसी बुरे के साथ जाने से अच्छा है अकेले रह लो, लेकिन ये जो अकेले रहना है ये भी आपको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर से आपकी डिज़ायर है कि आपकी शादी, भाई नेचुरल सी बात है, आप ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन वाली जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये क्यों ना हो। अगर पेन मिलता है तो पेन मिलने में कोई गिनती नहीं होती है कि आपको कितना दुख मिलना चाहिए, तो जब सुख मिलने की बारी आई तो गिनती क्यों करनी चाहिए, तो क्यों काउंट करना चाहिए कि नहीं नहीं इतना हो गया, इतना मैं कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती हूँ, तब क्यों ऑब्लिगेशन लगा ली जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा मेंटल केज आपने तैयार किया है जो आपको अंदर ही अंदर खून के आंसू रुला रहा है, लेकिन आप निकलने में भी डर रहे हैं। मतलब होता नहीं है कि कील चुभती रहती है, तो चलो कंफर्ट जोन में आ गए, इतनी तो चुभ रही है, देख लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल को उसी के थ्रोन पे बिठा दिया जाए, तो आप इस चीज़ से डर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को पता है, यहाँ पे 9 नंबर है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड में है, ये आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं बेटर वे में कि आखिर आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, आप इनके लव को एक्सेप्ट करने को क्यों नहीं तैयार हैं। यस, आपके पार्टनर आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है इन सबको ख़त्म कर डालना चाहते हैं, इनका मन कर रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से निकाल दें, टॉवर मूवमेंट आ जाए, मतलब या तो ये ऐसे कुछ मना रहे हैं।
क्योंकि इनको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं इनमें से कौन सा सही है। यस, इनको आपकी हालत पता है कि आप जो हैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि चीज़ें बदल चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो है आप इतने कंफ्यूज हैं कि आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आपके अंदर की हालत बहुत मुझे बुरी सी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब उन सब चीज़ों में टॉवर आएगा क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आपके पार्टनर को फील होने लगा था जैसे आप उनसे ईगो, इधर आपने फील किया उधर उनको लगा कि ये कोई ईगो फाइट चल रही है, आप इनकी फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अंदर से बहुत ब्रोकन हैं। मतलब इसीलिए डिवाइन ने आपके लिए ऐसा पर्सन भेजा है जो आपकी फीलिंग से कनेक्ट कर सके, जिसको पता चल सके कि इनफैक्ट मे भी आपके पार्टनर डॉक्टर हैं, मे भी ये आपके लिए डॉक्टर हैं, आपके लिए हीलर हैं, ये आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पे 8 एंड 16, 24 का मतलब 6। यहाँ से इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांस, कोई अट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने मतलब जैसे अपने को पनिश कर दिया है, किसी ने गलत किया उसकी सज़ा आपने खुद को दे दी। एंड यहाँ पे 16 एंड 7, 23। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर 6 एंड 7, 13। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं इन सारी चीज़ों का एंड करने वाले हैं। ये कुछ ना कुछ इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, एंड ये उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आएंगे आपके पास। ये आपसे बात करेंगे आकर के, यस, ये आपको इस चीज़ से निकालेंगे आके, ये एक तरीके से आपको रेस्क्यू करने वाले हैं सारी मुसीबतों का। भाई आपके पार्टनर मुझे बहुत ही अच्छे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसी एनर्जीज नहीं आती हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है, मे बी डॉक्टर हो, मे बी मेडिसिन से कनेक्टेड हो। 7 एंड 5, 12। काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड मैन की पोजीशन में रहे हैं आपके पार्टनर, इनकी समझ में नहीं आया है, एंड फिर इन्होंने आप पे काफ़ी ज़्यादा जैसे रिसर्च किया है, डीप जा कर के इन्होंने चेक किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। क्योंकि अब आपको इन सारी पनिशमेंट से निकाला जा रहा है। ये जो पनिशमेंट, जो किसी और की गलतियाँ आपने अपने लिए पनिशमेंट बना ली थी, किसी और का किया आप झेल रहे थे, उन सारी चीज़ों से आपके निकालने का टाइम आ चुका है। अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया था, कुछ भी था जो बुरे से बुरा था, नेगेटिव से नेगेटिव था, उन सब चीज़ों से आपके निकलने का टाइम आ चुका है। ओके, एंड आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, इस बात पे ट्रस्ट है आपके पार्टनर को। ओके गाइस, जय माता दी।